मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें आपके सामने चौपाई है और आगे चौपाई के लास्ट में दोहा दिया जाएगा। मैंने बताया था कि सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था। शिव धनुष टूटने से परशुराम जी बहुत नाराज थे। क्यों? क्योंकि शिव जी परशुराम जी के आराध्य हैं बेटा। तो जिसके आराध्य का धनुष टूट जाए उसका नाराज होना स्वाभाविक है। नाराज होकर सभा में पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम विनम्रता पूर्वक उनसे बताते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास है। नाथ शंभु धनु भंजन यारा। तो प्रभु श्री राम परशुराम जी से कहते हैं, डैश हे स्वामी शंभु। शंभु कहते बेटा शिव जी को, और धनुष। हे स्वामी शिव धनुष भंजन यारा मतलब तोड़ने वाला। शिव धनुष तोड़ने वाला होंगे क्यों? मतलब कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा। तो प्रभु श्री राम ने विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से कहा, डैश हे नाथ शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु काह। आयस मतलब आज्ञा, काह मतलब क्या है? कहिए कहिए किन मोहि। कहिए किन मोहि, मुझसे कहिए आज्ञा क्या है, आप मुझे बताएं। सुनि रिसाई बोले मुनि कोनि। सुनी राम के वचनों को सुन करके रिसाई मतलब क्रोधित होकर बोले मुनि माने मुनि परशुराम, कोई मतलब क्रोधित होकर परशुराम जी बोले। तो वक्ता कौन है बेटा? वक्ता प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से बताते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास है, वे बताएं उसके लिए क्या आज्ञा है। यह सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक की बात करते हो? सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि माने दुश्मन और करनी मतलब कार्य। दुश्मन का कार्य क्या बेटा? शत्रुता करने वाले के साथ तो करी लड़ाई ही की जाती है, लड़ाई ही की जाती है। सेवक वह होता है जो सेवा करता है। शत्रुता करने वाले के साथ तो लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जे शिव धनु तोड़ा। परशुराम ने श्री राम से कहा, हे राम जिसने शिव धनुष तोड़ा है, सहस्रबाहु सम, सहस्र बाहु के समान। सो माने वह, रिपु माने दुश्मन, और मोरा मतलब मेरा। सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सो भी लगाओ, उसको अलग कर दो। बिहाई समाजा मतलब समाज से, उसे समाज से अलग कर दिया जाए। नहीं तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रभु श्री राम ने विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास है, वे बताएं उसके लिए क्या आदेश है। श्री राम के वचनों को सुन करके परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। शत्रुता करने वाले के साथ लड़ाई की जाती है, करनी पड़ती है। उन्होंने राम से कहा कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान उनका शत्रु है, उसे सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखिए। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिर सिकिन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे निप बालक कालवश, बोलत तुहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। मुनि परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले, परस उधर ही अपमाने। परस उधर ही फरसा, परस मन फरसा, फरसा को धारण करने वाले कौन? परशुराम जी। और परशुराम जी का अवमाने मतलब अपमान करते हुए बोले,
तो परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और उनका अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी, तोरी मतलब तोड़ी, धनु ही धनुइया, बहु मन बहुत, और लड़िकाई मतलब बचपन में, बहुत सी धनुइया हमने बचपन में तोड़ी, कबहू न असहरी सिकिन न गोसाई, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर, इस धनुष पर ममता के हेतु, किस कारण इतनी ममता है, इस धनुष पर इतनी अधिक ममता क्यों है। तो परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और उनका अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, हे मुनि, गोसाई मतलब मुनि स्वामी जो भी क्या है, हे मुनि, बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, उस समय तो आप इतने क्रोधित नहीं हुए, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। यह सुनते परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु मतलब पताका, तो भृगुकुल पताका नहीं होता है बेटा, इसलिए यहां रूपक अलंकार होगा। तो भृगुकुल केतु किसके लिए कहा गया है, भृगुकुल केतु का प्रयोग परशुराम जी के लिए हुआ है, क्योंकि उनका जन्म भृगुकुल में हुआ था। तो भृगुकुल केतु परशुराम जी है बेटा। तो परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक, नृप बालक मतलब नृप माना राजा और बालक मतलब बालक, तो राजकुमार, हे राजकुमार, रे नृप बालक, काल बस, तुम काल के वशीभूत हो, बोलत वचन न संभाल, संभाल कर वचन नहीं बोल रहे हो, धनुही सम, धनुही के समान, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कहते हैं शिव जी को बेटा, तो धनुही सम त्रिपुरारी धनु, तुम त्रिपुरारी धनु मतलब यह शिव धनुष तुम्हें धनुही के समान दिखाई दे रहा है, विदित सकल संसार, जिसकी महिमा सारा संसार जानता है। हे राजकुमार, तुम काल के वशीभूत हो, यही कारण है कि संभाल कर वचन नहीं बोल रहे हो। जिस शिव धनुष की महिमा सारा संसार जानता है, उसे तुम धनुई कहकर उसका अपमान कर रहे हो। जिस शिव धनुष की महिमा सारा संसार जानता है, उसे धनुई कहकर तुम उसका अपमान कर रहे हो। फिर से एक बार देख लो बेटा। तो परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और उनका अपमान करते हुए बोले, हे मुनि, बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, उस समय तो आप इतने क्रोधित नहीं हुए, आज इस धनुष पर आपकी इतनी अधिक ममता क्यों है। यह सुनकर भृगुकुल के परशुराम जी, यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होते हुए बोले, हे राजकुमार, काल बस, तुम काल के वशीभूत हो, इसलिए संभाल कर वचन नहीं बोल रहे हो। जिस धनुष की महिमा सारा संसार जानता है, उसे तुम धनुई कहकर उसका अपमान कर रहे हो। बेटा यहाँ काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण के प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आंसर आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन्हें आपको खुद लिखना होगा। आसान से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रथम पंक्ति में वक्ता कौन है और वह किससे क्या कह रहा है। इसके आगे यह भी जोड़ सकता है कि इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है। तो मैंने बताया था प्रथम पंक्ति में वक्ता प्रभु श्री राम है, वह परशुराम जी से कह रहे हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास है। इससे प्रभु श्री राम की विनम्रता का पता चलता है। तो प्रथम पंक्ति में वक्ता प्रभु श्री राम है, वह परशुराम जी से कह रहे हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई भक्त है, दास है। इससे उनकी विनम्रता का पता चलता है। परशुराम के क्रोधित होने का कारण क्या था। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो परशुराम के क्रोधित होने का कारण शिव धनुष का टूटना था। परशुराम के क्रोधित होने का कारण शिव धनुष का टूटना था। सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था। क्लियर। तो परशुराम के क्रोधित होने का कारण शिव धनुष का टूटना था। सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था। श्री राम द्वारा धनुष टूटने की बात बताने पर परशुराम क्रोधित क्यों उठे। तो श्री राम ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक परशुराम जी को बताया कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास है। लेकिन परशुराम जी शांत होने के स्थान पर और क्रोधित हो उठे,
क्यों? क्योंकि वह मान रहे थे कि श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर उनके साथ शत्रुता का कार्य किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो श्री राम ने धनुष टूटने की बात परशुराम जी से बहुत विनम्रता पूर्वक बताई। उन्होंने बताया कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास है। फिर भी परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे मान रहे थे कि शिव धनुष तोड़कर श्री राम ने उनके साथ शत्रुता की है। व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए लक्ष्मण ने परशुराम जी से क्या कहा? तो व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि बचपन में उन्होंने बहुत सारी धनुहियां तोड़ी, तब तो वे उतने क्रोधित नहीं हुए। इस शिव धनुष पर उनकी ममता इतनी क्यों अधिक है? इस शिव धनुष पर उनकी ममता क्यों है? तो व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि बचपन में उन्होंने बहुत सारी धनुहियां तोड़ी, तब तो वे उतने क्रोधित नहीं हुए। इस शिव धनुष पर उनकी इतनी अधिक ममता क्यों है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। परशुराम श्री राम जी को या श्री राम को दास मानने से इनकार क्यों कर देते हैं? परशुराम श्री राम को सेवक मानने से इनकार क्यों कर देते हैं? तो परशुराम मानते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। उन्हें लगता है कि श्री राम ने सेवा का काम नहीं किया है, बल्कि शिव धनुष तोड़ करके उन्होंने शत्रुता की है, इसलिए वह सेवक मानने से उन्हें इनकार कर देते हैं। परशुराम श्री राम को सेवक मानने से इनकार क्यों कर देते हैं? परशुराम श्री राम को सेवक मानने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह मानते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है। उन्हें लगता है कि श्री राम ने सेवा का काम नहीं किया है, बल्कि शिव धनुष तोड़ करके उन्होंने शत्रुता की है। क्लियर? परशुराम ने सभा में क्या धमकी दी? बहुत आसान क्वेश्चन है। परशुराम ने सभा में धमकी दी कि शिव धनुष जिसने तोड़ा है वह सभा से अलग हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम ने सभा में धमकी दी कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सभा से अलग हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो प्रथम पंक्ति में वक्ता प्रभु श्री राम हैं। वह परशुराम जी से कह रहे हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास है। इससे उनकी विनम्रता का पता चलता है। परशुराम के क्रोधित होने का कारण क्या था? परशुराम के क्रोधित होने का कारण शिव धनुष का टूटना था। प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ दिया था। यह शिव धनुष परशुराम जी के आराध्य शिव जी का धनुष था। यह धनुष परशुराम जी के आराध्य शिव जी का धनुष था। श्री राम द्वारा धनुष टूटने की बात बताने पर परशुराम क्रोधित क्यों उठे? श्री राम ने धनुष टूटने की बात बड़ी विनम्रता से बताई, फिर भी परशुराम जी क्रोधित हो उठे। क्यों? क्योंकि वह मानते थे कि श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर शत्रुता की है। व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए लक्ष्मण ने परशुराम जी से क्या कहा? व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, तब तो आप इतने क्रोधित नहीं हुए। इस शिव धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? परशुराम श्री राम को सेवक मानने से क्यों इनकार कर देते हैं? तो परशुराम श्री राम को सेवक मानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। प्रभु श्री राम ने तो शिव धनुष तोड़ करके शत्रुता की है। परशुराम ने सभा में क्या धमकी दी? परशुराम ने सभा में धमकी दी कि शिव धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। बेटा इन सारे प्रश्नों के आंसर आप लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।